अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को ट्रंप सरकार निकाल रही है। अवैध तरीके से अमेरिका गए 300 से भी ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट कर अलग अलग तारीखों में वापस भेजा जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 128 लोग पंजाब के हैं जो अमेरिका से निकाले जा चुके हैं। तो वहीं अब जो खबर सामने आ रही है उससे अमेरिका में रह रहे अन्य लाखों भारतीयों के साथ देश में रह रहे उनके परिवार वालों के माथे में चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अब 100 या 200 या फिर 500 नहीं बल्कि 14 लाख पंजाबियों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से 20 इमिग्रेशन जजों को बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त कर दिया है। इस फैसले से उन 35 लाख लोगों में चिंता बढ़ गई है जिन्होंने शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया था। इन जजों की बर्खास्तगी के कारण मामलों में और देरी होने की संभावना है, जिससे वर्षों से अमेरिका में रह रहे पंजाबी मूल के लगभग 14 लाख लोगों के निर्वासन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में रहने वाले राणा टूट के अनुसार इस कारण काफी पंजाबी युवाओं को नुकसान भी हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम पहले से ही लंबित मामलों के भारी बोझ से दबा हुआ है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में वर्षों की देरी हो रही है। पंजाबी समुदायों के लिए अमेरिका में लंबे समय से कार्यशील वरिष्ठ लेखक बलविंदर सिंह बाजवा के अनुसार इन लंबित मामलों में 40% मामले पंजाबी मूल के लोगों से संबंधित है, लिहाजा केसों के लटकने से उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि जून 2024 में 5 लाख प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की पेशकश की गई थी। इन आव्रजन न्यायाधीशों को तकनीकी रूप से उनके प्रशासन की ओर से लाया गया था। ट्रंप प्रशासन ने मामलों को तेजी से निपटाने के प्रयास में इमिग्रेशन जजों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। पिछले महीने ही न्याय विभाग ने निर्वासन का सामना कर रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी रोक दी थी। ये बर्खास्तगी ट्रंप को 2 प्रमुख प्राथमिकताओं सामूहिक निर्वासन और संघीय सरकार के आकार को कम करने को प्रभावित करती है। तो वहीं आपको बता दें कि कनाडा में भी इमिग्रेशन विभाग यानी कि IRCC ने अगले 3 वर्षों में अपने कर्मचारियों में 25% कटौती करने की घोषणा की है, जबकि वहां भी 22 लाख आवेदन लंबित हैं। इससे कनाडा में भी PR का प्रोसेस धीमा हो जाएगा। अमेरिका के रहने वाले राणा टूट का कहना है कि आव्रजन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। चूंकि मामलों को सिस्टम से गुजरने में बहुत समय लगता है, इसलिए प्रतीक्षा करने वाले कई लोग अपने समुदायों में जड़ें जमाना शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर इमिग्रेशन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान काफी पंजाबी युवाओं को भी होगा। अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने के बीच कोस्टा रिका एक सेतु के रूप में काम करने पर सहमत हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उसने कहा कि ये भारत और मध्य एशिया सहित अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को वापस लाने के लिए सेतु बनकर काम करने को तैयार है। राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रोबल्स के कार्यालय के अनुसार 200 प्रवासियों का पहला जत्था बुधवार को एक वाणिज्यिक उड़ान से जुआन सांता मारिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। बयान में कहा गया है कि कोस्टा रिका की सरकार 200 अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस लाने में अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमत है। इस जत्थे में मध्य एशिया और भारत के देशों से आए लोग हैं। विज्ञप्ति में ये नहीं बताया गया है कि उनमें से कितने भारत के हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोस्टा रिका निर्वासितों के लिए उनके मूल देशों तक पहुंचाने में एक सेतु के तौर पर काम करेगा। इन अप्रवासियों को उनके मूल देशों में भेजने से पहले मध्य अमेरिकी राष्ट्र में एक अस्थायी प्रवासी देखभाल सुविधा में स्थानांतरित किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।